श्री जनक जी महाराज ने अपनी बंदी जनों से कहा कि मेरा प्रण सुनाया जाए सभा के मध्य में। बंदी जन बीच सभा में जाकर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा के खड़े हो गए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, प्रण विदेह कर कहीं हमार भुजा भाई। बंदी जन दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर बोले, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा, आप सभी राजाओं के भुजाओं का बल यदि चंद्रमा के समान है तो भगवान शंकर के इस धनुष को राहु समझिएगा। राहु है ये वही पिनाक है जिसको रावण और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया। ये वही पिनाक है जिसकी गरुता पूरा विश्व जान रहा है। आज इस राज समाज में आप में से जो भी राजा आकर इस धनुष को उठाएगा, झुकाएगा और इसकी प्रशंसा चढ़ाकर इसको तोड़ेगा, त्रैलोक्य में उस राजा की जय जयकार होगी। और हम कहते हैं हमारे महाराज श्री जनक जी की लाडली श्री जानकी जू बिना कुछ मन में विचार किए उस वीर का वर्ण कर लेंगी। यही हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा है। जैसे बंदी जनों ने प्रण सुनाया, एक साथ सैकड़ों राजा खड़े हो गए तोड़ने के लिए। बंदी जनों ने कहा बैठो, सब लोग बैठो, एक साथ मिलकर तुड़ियों का एक एक करके आइए। सबसे पहले जो राजा थे उनको कहा गया चलिए आप प्रयास करिए। गोस्वामी जी कहते हैं जैसे आदेश मिला राजा खड़े हुए, परिकर बांधे उठे अकुलाई, खड़े भय, आपन मुकुट सम किए, धोती टाइट करके बांधे कहीं दम लगाने में खुली न जाए। व्यायाम किए थोड़ा और जाने के पहले अपने इष्ट को मन ही मन प्रणाम किए। कहा प्रभु आई एम गोइंग, थोड़ी कृपा करिएगा प्रभु, हमसे ही आज टूट ही जाए। जैसे राजा ने अपने भगवान से कहा प्रभु हमसे टूट जाए, उस सभा में कम से कम 10,000 राजा थे। कितने राजा? जब एक राजा अपने भगवान से बोला प्रभु हमसे टूट जाए, तो जो 9,999 बैठे थे वो तुरंत अपने भगवान से बोले प्रभु बचाइएगा, एकरा से ना टूटने पावे। अब कहां एक राजा, कहां हजारों राजा। कहो गोस्वामी जी कहते हैं राजा जाके तमक ताक किसी बधन उधराई उठाई न कोटि भांति बल करई। करोड़ों प्रकार यत्न करते हैं बैठकर घसीट कर, जब धनुष तिल मात्र नहीं खिसका अपने स्थान से, लाख प्रयास करने के बाद राजा धनुष को छोड़कर सिर नीचे झुकाकर अपने आसन पर जाने लगे। उधर से दूसरा राजा चला है मैं तोड़ के दिखाऊंगा, मैं तोड़ूंगा। तो जो राजा वापस जा रहा था वो राजा मन में बोला हाँ जा 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 जा, उठाइब तो बुझाई जा। एक एक करके राजा आते गए हो। तोड़ना तो बहुत दूर की बात है, किसी भी राजा ने धनुष को धरती से तिल मात्र भी इधर उधर नहीं खिसकाया। एक राजा की बारी आई, राजा खड़े हुए, धनुष के पास गए नहीं, वहीं से प्रणाम करके बैठ गए। बगल वाला राजा बोला किस कायर के बगल में बैठ गया हूं मैं? उस राजा ने कहा मैं कायर नहीं हूं। बोले मैं क्या कहूं, तुम तो तोड़ने भी नहीं गए। उस राजा ने कहा देखो जिन सीता जी का विवाह है वो सीता जी भूमि से जन्म ली हैं, भूमि जा, भूमि की बेटी हैं, और हम लोग राजा हैं, हम भूपति कहलाते हैं। इस संबंध से सीता जी हमारी बेटी हो गई। हम बेटी से विवाह करने नहीं आए हैं, हम बेटी को विवाह में आशीर्वाद देने आए हैं, इसलिए हम तोड़ने नहीं जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीप न जानी। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं हिलाना तो राजाओं ने मीटिंग की, चलो गठबंधन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हाँ।
सभी लोग मिल के तोड़ देते हैं, एक साथ मिल जाते हैं सब लोग। ये बहुत बढ़िया फार्मूला है। एक आदमी को हराना है तो सब लोग एक साथ जुटिया जाओ, लेकिन कितनों जुटियाओगे वो हारने वाला नहीं है। राजा बोले मिल के तोड़ देंगे। एक ने कहा मिल के तोड़ देंगे तो बियाहवा केकरी संग है होई। एक राजा ने कहा पहले टूटने दो, उसके बाद निर्णय करेंगे। एक काम करेंगे, हम लोग आपस में लड़ी लेंगे, तोड़ने के बाद हम आपस में लड़ेंगे, जो विजेता होगा उससे विवाह हो जाएगा। राजा बोले स्वीकार है। 10,000 राजा। कितने राजा? 10,000। बाबा बोले ए जी भूप सहस दस एक बारा, भूप सहस दस एक बारा, लगे उठावन टरे न तारा, लगे उठावन टरे न तारा, लगे उठावन टरे न तारा। एक साथ 10,000 राजा लगे, परंतु धनुष फिर भी अपने स्थान से नहीं हिला। सबन नृप भये जो उपहासी। सारे राजा उपहास के पात्र बन गए। धनुष के हाथों अपनी कीर्ति, अपनी वीरता गंवा करके और अपने अपने आसन पर जाकर सिर नीचे झुकाकर समस्त राजा बैठ गए। जब किसी भी राजा से धनुष नहीं हिला न हो, ये दृश्य देखकर जनक जी महाराज आवेश में आ गए। खड़े हो गए जनक जी, राजाओं को संबोधित करके कहने लगे, दीप दीप से आए आप समस्त राजा महाराजा। ये ना कोई समझे कि मैं किसी को पहचान नहीं रहा हूं। इस सभा में देवता और दैत्य वेश बदल करके उपस्थित है, मैं सबको पहचान रहा हूं। मनुष्य विराजमान है, पाताल के नाग वेश बदल करके बैठे हैं। आप में से किसी को मैंने बुलाया नहीं है यहां पर। आप समस्त राजा महाराजा मेरे प्रण को सुन सुनकर आए हैं। क्या कह रहे थे आप लोग? क्या बोल रहे थे? अभी तोड़ देंगे। शर्म करिए शर्म, तोड़ना तो दूर, आप में से किसी भी राजा ने धनुष को तिलमात्र धरती से खिसकाया नहीं है। एक बार मेरी बेटी को देखिए, मेरी बेटी सुंदर है, ये कीर्ति अवश्य जीवन में वर्ण करने योग्य है। परंतु मुझे आज पता चल गया, ब्रह्मा ने इस धरती पर ऐसा किसी को बनाकर भेजा ही नहीं जो इस कीर्ति को जीवन में धारण कर सके। सावधान, आज के बाद कोई भी आप में से राजा ये नहीं बोलेगा मैं वीर हूं, कोई नहीं बोलेगा मैं वीर हूं। मैं जनक जान गया, धरती आज वीरों से रिक्त हो चुकी है। क्या बैठे हो? अब क्या करने के लिए बैठे हो? विवाह का आस छोड़ो, अपने अपने घर वापस लौटो। आज यदि मैं प्रण का त्याग करूंगा तो मेरे जीवन भर की कीर्ति कलंकित हो जाएगी। प्रण पर टिका रहूंगा, मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी। मैं जनक यदि जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं बचा है, पूरी सभा सुन ले, ऐसी प्रतिज्ञा करके जगत में उपहास का पात्र कदापि नहीं बनता मैं। जनक जी ने जब पहली बार कहा कि आज के बाद अपने आप को कोई वीर नहीं मां कहेगा, अब जनिको मां खे हटमाही वीर विहीन मही मैं जानी, कोई भी अपने को वीर नहीं बोलेगा। ये ललकार सुनते लक्ष्मण जी कांप उठे। विश्वामित्र जी के दाहिने राम जी बैठे हैं, बाएं लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी जनक जी की ललकार सुने, पूरा शरीर क्रोध में। राम जी भैया भैया। राम जी बोले शांत रहो शांत रहो शांत रहो, एकदम शांत, कुछ नहीं बोलना, शांत। पहली बार जब ललकारा, लक्ष्मण जी आवेश में आए, राम जी ने इशारा करके शांत कर दिया। अभी लक्ष्मण जी अपने क्रोध को शांत किए ही थे, तब तक जनक जी दोबारा ललकार दिए। जाऊं जनते भिनु भट भूमि भाई, तो पन करी होते न हसाई।
जानता धरती पर कोई वीर नहीं बचा, ऐसी प्रतिज्ञा करके उपहास का पात्र कभी नहीं बनता। दूसरी बार जब ललकारा ना, पहली बार ललकारा तो लक्ष्मण जी राम जी को देखे थे, दूसरी बार ललकारा लक्ष्मण जी राम जी को देखबे नहीं किए, कूद पड़े, कूद ही पड़े हो। गोस्वामी जी कहते हैं लक्ष्मण जी जैसे सुने होठ फड़कने लगे, नेत्र के मानो अंगार बरसने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा। राम जी बोले क्या कर रहे हो? लक्ष्मण जी बोले भैया क्षमा करिएगा, क्षमा करिएगा भैया। रघुवंश का एक छोटा सा बालक जहां पहुंच जाए, इस धरती पर किसी की औकात नहीं कह दे कोई वीर नहीं बैठा। आपके रहते आप विद्यमान हैं और जनक ने कहा कैसे कोई वीर नहीं है? मैं बताऊं वीर कौन है? कहे जनक जस अनुचित बानी, कहे जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मन जाने, विद्यमान रघुकुल मन जाने। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहो स्वभावन कछु अभिमानो, कहो स्वभाव कहिए अभिमान। जाओ तुम्हारी अनुशासन पामो, जाओ तुम्हारी अनुशासन पामो, कंदु कइयो ब्रह्मांड उठामो, कंदु कइयो ब्रह्मांड उठामो। अब काचे घट जिमिडारो फोरी, काचे घट जिमिडारो, अब सकौ मेरु मूलक जिम तोरे, सकौ मेरु मूलक जिम तोरे। तो प्रताप महिमा भगवाना, तो प्रताप महिमा भगवान। अब को बापुरो बिना कपुराना, को बापुरो बिना कपुराना। नाथ जानियस आयस हो, नाथ जानियस आयस हो। मैं कौतुक करऊं बिलोकियस हो, कौतुक करऊं बिलोकियस हो। अब कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, कमल नाल जिम चाप चढ़ावो। जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो, जो जन सत प्रमाण लय धावो। तोराऊ छत्रक दंड जिमि, तो प्रताप बलना। जान कराओ प्रभु पद समथ, कर धराओ धनु। लक्ष्मण जी बोले भैया आप विद्यमान हैं, आपके रहते जनक ने कहा धरती पर कोई वीर नहीं, कोई धनुष को नहीं उठा पाया। आप बैठिए, आप बैठिए, मैं बताता हूं वीर कौन है। यहां पर पूरी सभा सुन ले, यदि भैया आज्ञा दे दे, ये धनुष क्या है? आज मैं पूरे ब्रह्मांड को वैसे उछाल दूंगा जैसे बच्चे गेंद उछाल देते हैं। केवल उछालूंगा नहीं, ब्रह्मांड को हाथ से मारकर खंड खंड कर दूंगा। बच्चे खेत से जैसे मूली ले आते हैं, सुमेर पर्वत को छिन्न भिन्न कर दूंगा। केवल उठाऊंगा नहीं, धनुष को उठाकर 100 योजन तक दौड़ कर दिखा दूंगा। और यदि नहीं कर पाया प्रभु, आपके चरणों की सौगंध लेता हूं, लक्ष्मण जीवन में कभी अपने हाथ में धनुष बाण को धारण नहीं करेगा। लक्ष्मण जी गरजे मिथिला में, धरती की गति देखिए। लखन सको बचन देवो, जगमगानी मई गज रे, जगमगानी मई गज रे, जगमगानी मई गज रे। लक्ष्मण जी गरजे, बोले जैसे बच्चे बरसात के निकले छत्र को रौंद देते हैं, मैं धनुष को कर दूंगा। कमल किनाल को बच्चे जैसे खंड खंड करते हैं, मैं धनुष को खंड खंड कर दूंगा। पूरी धरती कांपने लगी, डोलने लगी। राजाओं का आसन डोलने लगा, हिलने लगा। राम जी और सीता मैया सुने तो प्रसन्न हो गए, जनक जी महाराज सुने तो मन में डेरा गए। अरे राम, छुटका खड़ा भया, पूरी धरती कांपने लगी, बड़का बैठा है अभी। अब विश्वामित्र जी सुने लक्ष्मण जी की ललकार तो सिंहासन से कूद पड़े, बोले बाह चेला, का ललकार ले बाय मेरा। लक्ष्मण जी हाथ बढ़ा दिए हैं धनुष के पास। राम जी से कहते हैं भैया आप कहिए तो तोड़ दूं अभी। राम जी मन में सोचे तोड़ना हमको है, ये छुटके तैयार है तोड़ने के लिए। विश्वामित्र जी लक्ष्मण जी की भाव भंगिमा देखे, राम जी से बोले जल्दी बुलाओ, कहीं तोड़ ही मत दे वो, जल्दी बुलाओ उसको।
लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। राम जी ने आंख से इशारा किया, भाई साहब यू हैव डन योर वर्क, कम हियर। शयन ही रघुपति लखन निवारे, शयन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी ने लक्ष्मण जी को अपने पास में बिठाया, पीठ थपथपाया और धीरे से राम जी लक्ष्मण जी के कान में बोले, बहुत बढ़िया बोला भैया आपने, है? इतना तो मैं नहीं बोल पाता। लक्ष्मण जी बोले, अभी तो केवल बोला था मैं, आप यदि इशारा करते ना तो मैं तोड़ के भी दिखा देता। राम जी बोले, हम लोग तोड़ने नहीं आए हैं, हम लोग धनुष यज्ञ देखने आए हैं। हाँ, आपके रहते जनक जी ने कह कैसे दिया कि धरती पर कोई वीर नहीं है। आज के बाद जनक जी वीर शब्द सुनेंगे ना तो उनको आप ही का चेहरा दिखाई देगा बस। इधर विश्वामित्र जी विचार किए कि समय आ गया है कि राम जी को भेजा जाए। भगवान को देखकर आदेश दिया है, उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक। जैसे राम जी चले पूरी मिथिला, सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम। गुरुदेव ने आदेश दिया, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। जैसे आदेश मिला, श्री राम जी खड़े हुए और विश्वामित्र जी को प्रणाम करके भगवान सहज चल पड़े। जब राम जी धनुष की ओर चलने लगे ना, तो वहां मिथिला के जितने नर नारी बैठे थे, पूरी मिथिला अपने पितरों से, पितृ देवताओं से प्रार्थना करने लगी। मिथिलावासी पितरों से कहने लगे कि आप लोग हम लोगों के जीवन के सारे सत्कर्मों का फल ले लीजिए, सारा पुण्य ले लीजिए, हम सब दे रहे हैं, बदले में केवल एक काम करिए। क्या? बच्चे जैसे कमल की डंठल को तोड़ देते हैं ना, आज आप लोग राम जी के हाथ से धनुष तोड़वा दीजिए, इसके बाद जीवन में कभी कुछ नहीं मांगेंगे आपसे। सीता जी की मां सुनैना जी
विह्वल हो गई। अपनी सखी को बुलाकर बोली, सखी क्या इस समाज में सभी तमाशा देखने वाले लोग बैठे हैं? जिस धनुष को रावण ने और बाणासुर ने स्पर्श भी नहीं किया, उसको ये बालक तोड़ेगा? मान सरोवर में रहने वाला हंस अपने सिर पर मंदराचल उठाने जा रहा है, कोई मना क्यों नहीं करता? ये बालकों का काम नहीं है। सखी ने कहा, महारानी, तेजवंत लघु गणी अनरानी, जिनको आप छोटा समझ रही है ना, वही सभा में आज बड़ा कार्य करके दिखाने वाले हैं, विश्वास में रहिए। सीता मैया शंकर जी से प्रार्थना करती हैं, पार्वती जी से करती हैं, गणपति जी से कहती हैं, गणनायक परदायक देवा, गणनायक परदायक देवा, आजू लगी सेवा, आजू लगी की तुम सेवा। सीता मैया बोली, हे गणपति जी, आज के दिन के लिए ही मैंने आपकी इतनी सेवा की है। अच्छा आप बताइए, गणेश जी किस पर चलते हैं? बोलिए। मूसक पर, चूहा पर। गणेश जी मोटे हैं कि पतले? मोटे हैं। तो भारी होंगे कि हल्के? भारी। लेकिन भारी गणेश जी चलते किस पर हैं? चूहा पर। सीता मैया ने कहा, हे गणपति जी, आप कितने भारी हैं, लेकिन जब मूसक पर बैठने की बारी आती है तो आप हल्के हो जाते हैं। जैसे मूसक पर बैठते समय आप हल्के हो जाते हैं, उसी प्रकार आज इस धनुष को हल्का बना दीजिए ना, जिससे प्रभु इसको सरलता से तोड़ दे आ जा करके। सभी देवताओं से प्रार्थना करते करते अंत में सीता मैया उस धनुष से प्रार्थना करने लगी, हे शिव जी के पिनाक, अब तो मुझे केवल आपका भरोसा बचा है। सब कह रहे हैं आप बहुत भारी हो गए हैं, मेरी प्रार्थना मानिए ना, एक काम करिए, जैसे प्रभु आपके पास आवे, आप में जितना भार है, अपना सारा का सारा भार यहां जितने मूर्ख राजा बैठे हैं, इन सबके सर पे रख दीजिएगा। अब मेरे प्रभु को देखते पुष्प जैसे हल्के हो जाइएगा। मां की व्याकुलता राम जी ने देख ली। राम जी मां की व्याकुलता देख करके धनुष के पास जाकर राम जी धनुष को देखने लगे। लक्ष्मण जी कहां है? गुरु जी के पास ऊपर। राम जी धनुष को देख रहे हैं, लक्ष्मण जी राम जी को देख रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा कि भैया धनुष को देखने लगे, यानी उठाने वाले हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए और खड़े होकर दाहिने पांव से धरती को दबा दिए। दबाकर लक्ष्मण जी कहने लगे, शेष नारायण, दिगपाल, आप सभी लोग सावधान हो जाइए, सब लोग मिलकर धरती को पकड़ लीजिए, कहीं ऐसा ना हो भैया धनुष उठावे तो धनुष के साथ साथ धरती ही ऊपर उठ के आ जावे। आप लोग धरती पकड़ के बैठिए। सबको लक्ष्मण जी ने सावधान किया। भगवान धनुष के पास पहुंचे, धनुष की परिक्रमा लगाई। भगवान ने परिक्रमा लगाकर उसको प्रणाम किया। धनुष के इष्ट भगवान शिव हैं, शंकर जी को प्रणाम किया। विश्वामित्र जी को प्रणाम करके आ गए थे। धनुष के पास पहुंचकर गुरही प्रणाम मनहि मन कीन्हा, अयोध्या में बैठे गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मानसिक प्रणाम किया। और उसके बाद धनुष के ठीक बीच भाग में राम जी ने अपना ले जाकर कर हाथ रख दिया। जैसे राम जी ने धनुष लिया है, बिजली चमकी है, बिजली, और जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही
भगवान ने उठाया झुकाया तोड़ दिया। ए जीतम के उदामी जिम जब नयो पुरी न बधन मंडल समभयो देख चढ़ावत खेंचत गाढ़े काहू न रखा देख सब ठाड़े सही छन राम माध धनु तोड़ा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन धुनि घोर कठोरा भरे भुवन घोर कठोर रव रवि बाज कवि मारत चले जिकर ही दिग्गज डोल महियरि कोन पूम कल मरे सुरय सुर मुनि कर कान दीने सकल विकल विचारहि कोदंड खंड उराम तुलसी जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि हाँ जयति वचन उचारहि। जितनी देर के लिए बिजली चमकती है उतनी देर में ही भगवान ने धनुष को उठाया झुकाया तोड़ दिया। सबको आवाज सुनाई पड़ा, कुछ दिखाई नहीं पड़ा। आवाज इतना कठोर था, सूर्य नारायण के घोड़े फटक कर भागने लगे, इधर उधर भागने लगे। पाताल में दिक्पाल कलमला उठे। धरती पर संत सुर मुनि ने कान बंद कर लिया, पूछने लगे ये कैसी आवाज है। गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे धरती पर खलबली मच गई, परंतु जिसके कारण ये खलबली मची है वो एकदम शांत खड़े भगवान। भगवान मानो कुछ हुआ ही नहीं है। मिथिलावासी दौड़ दौड़ के कहने लगे भारी वाला धनुषवा टूट गया, भंजे राम शंभु धनु भारी है। अब सतानंद जी ने सीता मैया को आदेश दिया, अरे गद गद हो के सतानंद जी, गदगद गदगद बुझाता, गदगद मतलब बोलिए प्रसन्न होकर। गदगद हो के सतानंद जी शिय के आय सुदिहले आव आव हे सिया आव आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हे सिया। गदगद हो के सतानंद जी गदगद हो के सतानंद अरसिय के आय सुदिहले आव आव हे सिया आव आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हे सिया। संग में सहेली सब अति अलबेली हो, संग में सहेली सब अति अलबेली हो। संग में सहेली सब अति अलबेली गाव गाव सखिया गाव गाव सखिया। गीत मंगल सोनाव गाव गाव सखिया। गीत मंगल सुनाव गाव गाव सखिया। प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हे सिया। कौन तप कैले रघुबर सिया जी भेटैली हो। कौन तप कैले रघुबर सिया जी भेटैली हो। कौन तप कैले रघुबर सिया जी भेटैली। मिथिलेश के दिया मिथिलेश के दिया। नाही मिली है दुनिया में ऐसन दूसर दिया। नाही मिली है दुनिया में ऐसन दूसर दिया। प्रभु के जय माला पहिराव आव आव हे सिया। सिया जी
मस्तक झुकाव हो, सिया जी के आगे अपन मस्तक झुकाव हो, सिया जी के आगे अपन मस्तक झुकाव। रघुनंदन पिया, रघुनंदन पिया, जानिया कर देखाव हमर मानवतिया, जनिया कर देखाव हमर मानवतिया। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया। नेह निधि नारायण पहुनायल बेला हो, नेह निधि नारायण के पहुना अलबेला हो, नेह निधि नारायण के पहुना अलबेला। रघुबर राम रसिया, रघुबर राम रसिया, सबका रंग रंग में समैला, सबके मन बसिया, सबके रग रग में समैला, सबके मन बसिया। गद गद हो के सतानंद जी, गद गद हो के सतानंद जी, सिय के आय सुदेहले आव आव हे सिया, आव आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया, प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया। प्रभु के जय माला पहिराव, आव आव हे सिया। मैया जयमाला लेकर राम जी के पास गई। सखियां भगवान को घेर कर लगी गरियाने। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। अरे दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, अरे लट घूंघराले, हाँ लट घूंघराले, हाँ लट घूंघराले, हाँ लट घूंघराले। काली काली जुल्फे और लट घूंघराले, काली काली जुल्फे और लट घूंघराले। अब कुसुम कले मन मानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। नैन कजरारे आधर अरुणारे, कजरारे अधर अरुणारे, आधर अरुणारे, आधर अरुणारे, आधर अरुणारे, आधर अरुणारे। नैन कजरारे अधर अरुणारे, नैन कजरारे अधर अरुणारे। अब मधुर मधुर मुस्कानी, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल पर बादल बरसत, बादल बरसत, हाँ बादल बरसत। बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। और सखी प्रेम रंग में रंगाने, लली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, लली के रंग बादामी। गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली,
अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी सहेली, गावई छवि अवलोकी। उसी समय सिय जयमाल राम उर मेले, सिय जयमाल राम उर मेले। अब मगन भई मिथिलानी लाली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लाली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लाली के रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी लाली के रंग बादामी। बोलिए दुल्हा सरकार की जय। बैठ जाइए, बारात निकलने वाली, बैठिए बैठिए। बारात निकलने वाली, बैठिए। हाँ, अभी जैसे धनुष टूटा तबले परशुराम जी पहुंच गए। किसने तोड़ा, किसने तोड़ा? जनक जी से बोले, जिसने धनुष तोड़ा है निकाल करके बाहर करो, नहीं तो सभी को मार डालूंगा। न तो मारे जई हई सब राजा। यहां पर राम जी, परशुराम जी और लक्ष्मण जी में बड़ी अद्भुत वार्ता हुई। जब परशुराम जी को भगवान के वास्तविक स्वरूप का पता चला कि अरे तो भगवान है, क्षमा याचना करके जय जयकार करके परशुराम जी वापस चले गए। विश्वामित्र जी ने जनक जी से कहा कि धनुष टूटने के साथ विवाह तो हो गया, परंतु कुल परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए दूतों को पत्र देकर अयोध्या भेजिए।